एटलीस्ट की बारिश तुम्हें मार दे आ रही है। दुनिया का बचना मुश्किल है। ऐसी बाबूस का मुकाबला कैसे करूं? फाइनली दोस्तों घंटों रिसर्च करने के बाद मैं आप सभी लोगों के लिए ढूंढ के लेके आ चुका हूँ हॉलीवुड के टॉप 9 बेस्ट मूवीज। जिन मूवीज के अंदर आपको एक्शन, एडवेंचर, साइंस फिक्शन, हॉरर, फैंटेसी वो सभी तरह की चीजें देखने को मिलेगी जो कि आपको एक अच्छी हॉलीवुड मूवी के अंदर चाहिए। तो अगर आप भी अपने फ्री टाइम में एक बढ़िया सी हॉलीवुड मूवी देखना चाहते हो तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही कमाल की मूवी से जिसका नाम है द डिस्परेट अवर। ये 2021 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 4.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर में स्टोरी दिखाई जाती है एमी नाम की एक सिंगल मदर की जो कि अपने हस्बैंड की मौत के बाद अपने बच्चों के साथ अकेले रहने लग जाती है। अब इसे में एक दिन एमी एक जंगल के अंदर वॉक करने के लिए जाती है, लेकिन इसी बीच उसे अपने फोन पे एक न्यूज मिलती है कि उसके बच्चे जिस स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए जाते हैं उस स्कूल के अंदर उसके बच्चों को और बाकी सारे बच्चों को कुछ खतरनाक लोगों ने अपना हॉस्टेज बना लिया है। अब इसी में इस न्यूज को सुनते ही एमी पूरी तरीके से डर जाती है और अब इसी में एमी अपने बच्चों के पास जाना चाहती है, लेकिन फिलहाल वो जंगल के बीचों बीच है, ना तो उसके पास उसकी गाड़ी है ना ही कोई और ऐसी चीज जिससे कि वो जल्द से जल्द अपने बच्चों के स्कूल पे पहुंच सके। और ऐसे में एमी कुछ लोगों से लिफ्ट मांगने की भी कोशिश करती है लेकिन कोई भी उसे लिफ्ट नहीं देता। तो अब ऐसे में एमी क्या अपने बच्चों के स्कूल पे पहुंच पाएगी और आखिर वो अपने बच्चों को बचाने के लिए क्या कुछ करने वाली है और आखिर उसके बच्चों को किसने और क्यों किडनैप किया है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 8 मूवी की जिसका नाम है हिप्नोटिक। ये 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर में स्टोरी दिखाई जाती है डैनी नाम के एक पुलिस ऑफिसर की जो कि एक दिन अपनी बेटी के साथ एक पार्क के अंदर खेलने के लिए जाता है, लेकिन इसी बीच वहां पे जाने के बाद अचानक से उसकी बेटी गायब हो जाती है। वैसे में डैनी जो कि खुद एक पुलिस ऑफिसर है वो अपनी बेटी को ढूंढने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी बेटी को नहीं ढूंढ पाता। अब इसके बाद हमें स्टोरी दिखाई जाती है कुछ टाइम बाद कि जब डैनी एक खतरनाक आदमी का पीछा कर रहा होता है, लेकिन इसी बीच उसे उस आदमी के पास उसी की बेटी का फोटो मिलता है जिसकी वजह से डैनी को लगता है कि कहीं न कहीं उसकी बेटी के गायब होने के पीछे इसी आदमी का हाथ हो सकता है। लेकिन इसी बीच डैनी को पता चलता है कि असल में उस आदमी के पास कुछ ऐसी पावर है जिससे कि वो लोगों के माइंड को कंट्रोल कर सकता है। तो आखिरकार डैनी इस आदमी का सामना करके अपनी लापता बेटी को ढूंढ पाएगा और आखिर डैनी की बेटी अचानक से कहाँ पे गायब हो गई, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको मूवी की बेसिक कहानी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको दिमाग घुमा देने वाले स्टोरी साथ ही कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे जो डेफिनेटली आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेंगे। अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी की जिसका नाम है दी टनल। ये 2019 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर में स्टोरी दिखाई जाती है एक फैमिली की जो कि अपनी गाड़ी में बैठ के ट्रैवल कर रहे होते, लेकिन इसी बीच वो लोग एक ऐसी टनल के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे जाने के बाद अचानक से उस टनल के अंदर 2 ट्रक्स का एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो टनल पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है। और अब ऐसे में ये फैमिली इस टनल के अंदर पूरी तरीके से फंस चुकी है और ऊपर से उन दोनों ही ट्रक्स के अंदर पूरी तरीके से ऑयल भरा हुआ है जिसकी वजह से टनल में किसी भी टाइम ब्लास्ट हो सकता है और अगर ये ब्लास्ट हो गया तो टनल के अंदर फंसे हुए सारे लोग मारे जाएंगे। तो अब ऐसे में इस टनल के अंदर फंसे हुए लोग आखिर यहाँ पे किस तरह से सर्वाइव करेंगे, आखिर क्या वो लोग यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाएंगे। और इस बीच मूवी के अंदर आपको जो कुछ भी कमाल की चीजें देखने को मिलेंगी वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की सर्वाइवल या फिर डिजास्टर टाइप की मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को ओपन टाइम वॉच के लिए प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की जिसका नाम है डिमोनिक। ये 2015 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में स्टोरी दिखाई जाती है 5 दोस्तों की जिन्हें एक दिन एक ऐसे घर के बारे में पता चलता है जहाँ पे जाने के बाद वो लोग मरे हुए लोगों से बातचीत कर सकते हैं। अब ऐसे में इन पांचों में से एक लड़का जो कि अपनी मरी हुई माँ से बातचीत करना चाहता है जिसकी वजह से ये पांचों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस घर के अंदर जाएंगे, लेकिन ऐसे में इस घर के अंदर जाना इनके लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि उस घर के अंदर जाने के बाद ये पांचों एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। और ऐसे में ये लोग अपनी मर्जी से उस घर के अंदर गए थे लेकिन अब वहां से निकलना लगभग इनके लिए इम्पॉसिबल है। तो अब आखिर क्या ये लोग वहां से जिंदा बाहर
निकल पाएंगे और आखिर उस घर के अंदर उनके साथ क्या कुछ भयानक और डरावनी चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की डरावनी हॉरर मूवीज देखना पसंद है जिसके अंदर आपको डरावने हॉरर सीन साथ ही बहुत ही खतरनाक जंप स्केयर वगैरह देखने को मिले तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी के जिसका नाम है किलर्स। ये 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर क्राइम मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर में स्टोरी दिखाई जाती है एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर के जो कि स्पेशली जवान लड़कियों को पकड़ के उन्हें बहुत ही बेरहमी से तड़पा के मार देता है और बाद में उनकी वीडियोस बना के सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर देता है। अब इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक जर्नलिस्ट के जिसके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को लेके बहुत ही ज्यादा परेशान है और अब ऐसे में वो अपने इसी परेशानी को दूर करने के लिए ऑनलाइन उसी सीरियल किलर से बातचीत करने लग जाता है। लेकिन ऐसे में उस सीरियल किलर से बातचीत करते करते वो जर्नलिस्ट भी सेम उसी की तरह एक सीरियल किलर बन जाता है और वो भी अब लड़कों को पकड़ के उन्हें बहुत ही बेरहमी से मारने लग जाता है। लेकिन अब आगे जाके ये दोनों एक साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो अब आखिर वो प्रॉब्लम क्या होने वाली है और आखिर वो सीरियल किलर कौन है, आखिर वो लड़कियों का मर्डर क्यों कर रहा है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा ब्रूटल सीन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इस तरह की खून खराबे वाली मूवीज देखना पसंद करते हो तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की जिसका नाम है दी केव। ये 2005 में रिलीज हुई एक एक्शन हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर में स्टोरी दिखाई जाते हैं कुछ लोगों की जिन्हें एक दिन एक बहुत ही पुरानी गुफा मिलती है जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो उस गुफा के अंदर जाएंगे ताकि वो उस गुफा को एक्सप्लोर कर सके और वहां पे जाके वो अपनी रिसर्च वगैरह कर सके। अब ऐसे में ये लोग उस गुफा के अंदर चले तो जाते हैं लेकिन उस गुफा में जाने के बाद इनका सामना हो जाता है कुछ बहुत ही खतरनाक क्रिएचर से जो कि हजारों सालों से इसी गुफा के अंदर मौजूद है और अब ऐसे में वो क्रिएचर एक एक करके इनके पीछे पड़ जाते हैं इन्हें मारने के लिए। तो अब ऐसे में आखिर ये लोग अपने आप को उन खतरनाक क्रिएचर से कैसे बचाएंगे और आखिर वो क्रिएचर कौन है, वहां पे कैसे आए और आखिर क्या ये लोग वहां से जिंदा बाहर निकल भी पाएंगे या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब भले ही ये मूवी थोड़ी सी पुरानी है लेकिन मूवी के अंदर आपको स्टोरी के साथ साथ बहुत ही कमाल के एक्शन सीन देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट कर देना और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को भी एक लाइक कर देना। तो अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की जिसका नाम है आई एम लेजेंड। ये 2007 में रिलीज हुई एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर में स्टोरी दिखाई जाती है हमारे अर्थ की जहाँ पे अचानक से एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैल जाता है जिसकी वजह से अर्थ के लगभग 99% से भी ज्यादा पॉपुलेशन ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है डॉक्टर रॉबर्ट की जिसकी पूरी फैमिली इस वायरस की वजह से मारी जाती है लेकिन ऐसे में डॉक्टर रॉबर्ट किसी तरह से इस वायरस से इन्फेक्टेड होने से बच जाता है। लेकिन अब ऐसे में डॉक्टर रॉबर्ट जो कि सालों से किसी इंसान से नहीं मिला जिसकी वजह से डॉक्टर रॉबर्ट को लगता है कि वो अब एक लौटा इंसान है जो कि अर्थ के ऊपर जिंदा बचाए। तो अब आखिर क्या डॉक्टर रॉबर्ट इतने सारे खतरनाक ज़ॉम्बीज के बीच में यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा और आखिर क्या सही में डॉक्टर रॉबर्ट एक लौटा इंसान है जो कि अर्थ के ऊपर जिंदा बचा हुआ है और आगे मूवी के अंदर डॉक्टर रॉबर्ट के साथ क्या कुछ होता है और आखिर ये खतरनाक वायरस कैसे और क्यों फैला, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको ज़ॉम्बी सर्वाइवल वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को प्राइम वीडियो के ऊपर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी के जिसका नाम है एटलस। ये 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर में स्टोरी दिखाई जाते हैं हमारे फ्यूचर वर्ल्ड की जहाँ पे इंसानों ने कुछ ऐसे एडवांस रोबोट बनाया ताकि वो रोबोट उनकी डेली लाइफ में उनकी मदद कर सके लेकिन अब किसी रीजन की वजह से ये रोबोट इंसानों के ही खिलाफ हो जाते हैं और अब इसी वजह से इन सारे रोबोट्स की प्रोग्रामिंग को रोक दिया जाता है। अब इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है एटलस की जिसे एक दिन एक बहुत ही खतरनाक रोबोट के बारे में पता चलता है जो कि किसी दूसरे प्लेनेट के ऊपर है और ऐसे में वो रोबोट एक बहुत ही बड़ा अटैक प्लान कर रहा है हमारे अर्थ के ऊपर ताकि वो हमारे अर्थ की पूरी इंसानियत को खत्म कर सके। अब ऐसे में एटलस जो कि कैसे भी करके इंसानों को मरने से बचाना चाहती है जिसकी वजह से वो अपने एक टीम को लेके उस प्लेनेट के ऊपर चली जाती है ताकि वहां पे जाके वो उस खतरनाक रोबोट और उसकी पूरी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर सके। तो आखिर क्या वहां पे जाने के बाद वो उसे खत्म कर पाएंगे और आगे मूवी के अंदर क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होती है वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आप एक साइंस फिक्शन मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको कमाल के एक्शन सीन देखने को मिले तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। तो चलिए फाइनली बात करते हैं हमारी नंबर 1 मूवी के जिसका
जिसका नाम है वॉचर। ये 2022 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर में स्टोरी दिखाई जाती है जूलिया की, जो कि अपने हस्बैंड के साथ एक नए शहर के अंदर शिफ्ट हो जाती है ताकि यहाँ पे आके वो अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर सके। लेकिन ऐसे में यहाँ पे आने के बाद जूलिया को अचानक से लगने लग जाता है कि कोई है जो कि उसका हमेशा पीछा कर रहा है। अब ऐसे में जूलिया इसके बारे में अपने हस्बैंड को भी बताती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसकी बातों पे यकीन नहीं करता। लेकिन अब धीरे धीरे करके ये चीजें इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से जूलिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती है। तो अब आखिर वो प्रॉब्लम क्या होने वाली है और आखिर वो कौन है जो कि हमेशा जूलिया का पीछा कर रहा है, और आगे जाके मूवी के अंदर क्या कुछ इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस चीजें होने वाली है, वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी की स्टोरी सुनने में आपको नॉर्मल लगेगी, लेकिन मूवी बहुत ही ज्यादा कमाल की है। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देख सकते हो।